खाना ले आओ मेरी जान प्लीज, बहुत भूख लगी है। आ गई आ गई आ गई, सब्र नहीं होता। जानती तो हो बाबा, कहाँ खाने के बारे में सब्र होता है मुझसे। अच्छी चीजों के लिए ना थोड़ा सब्र करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके दर्स का। मैं खा लूं? वाह, एक मेरे हाथ से भी खाए। सुने, मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। शफक के बारे में। अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पता नहीं क्या बात है, मुझे उसको देख के ना दुख होता है। देखिए ना, देखने को उसके पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन फिर भी कितनी तन्हा है यार। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कमी तो होती है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हम। आपको उसके पहले शौहर के बारे में पता है? बस इतना ही जानता हूँ कि जल्दी टूट गई थी। हाँ, जाहिर है टूटनी ही थी, था इतना जालिम वो। उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बस वैसे ही उसकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया था। आपको पता है, उसने 2 साल भी ना इतनी अजियत में गुजारे हैं सिर्फ अपने अब्बा की वजह से। वैसे यार सोचा जाए तो देखें, ऐसे लोगों को भी ऐसे दुख होते हैं। हाँ, किसी ने सच कहा है, कुछ लोग देखने में जितने स्ट्रांग होते हैं अंदर से उतने ही टूटे हुए होते हैं। हाँ भाई, हर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन ये अचानक तुम्हें शफक कहाँ से याद आ गई? क्योंकि यार मुझे दुख होता है। मुझे लगता है कि वो भी तो इंसान है ना, उसका भी तो हक है खुशियों पे, नहीं? बिल्कुल है, खुशियों पे तो हर इंसान का हक होता है, लेकिन हम उस बेचारे के लिए क्या कर सकते हैं? मैं तो सोच रही थी हमें ना उसकी शादी करा देनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये था सारा मुद्दा। अब खुलेगा उल्फत मैरिज ब्यूरो। हाँ, तो अच्छी बात है ना। अब देखे ना, मैंने सोचा है कि भाई हम अगर उसकी शादी करा देंगे और उसकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आ जाएगा तो वो उसके सारे दुख समेट लेगा। अच्छा आइडिया है ना? हाँ, अच्छा नेक ख्याल है, उससे करो ना ये बात। अरे उससे तो बात कर ली मैंने उसको कह दिया कि मैं तुम्हारी शादी वादी करा दूंगी भाई। और तो और मैंने अच्छा लड़का भी ढूंढ लिया उसके लिए। चलो जी, फिर तो बात ही खत्म हुई। कौन है वो खुशनसीब? हाँ, है तो खुशनसीब। और तो और मुझे इतना भी पता है कि शफक का ना वो बहुत ख्याल रखेगा। अच्छी बात है, तो बता दो, मगर है कौन? आप। क्या? मैं? मैं तुम्हारा शौहर, मैं शफक से शादी। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, बार बार रिपीट कर रहे हैं? इतना रिएक्ट करने की क्या बात है? पागल हो गए हो क्या? है उल्फत, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है बैठी हुई? कुछ नहीं, वो बस ताज़ी हवा के लिए आई थी। वक्त पता है क्या हुआ है? हाँ, शायद 2 बज रहे हैं। 2 बजे? और तुझे कोई परवाह नहीं है? किसकी? अपने शौहर की। और किसकी? कब से घर से निकला हुआ है, रात का ये पहर हो गया और तेरे चेहरे पे कोई परेशानी नहीं है। चल बेटा, फोन लगा उसको, पता तो कर कहाँ है वो। मैं नहीं बात कर रही। आपको परेशानी हो रही है ना, तो ये लें फोन, पूछें कहाँ है, इतनी देर कर दी है। क्या बात है? हाँ? किस बात पे लड़ पड़े तुम लोग? झगड़ा है किस बात का? मैं तो तेरी माँ हूँ, मुझे तो बता दे। कोई बात नहीं, जब वो आएंगे ना तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा। वो तो मैं पूछ ही लूंगी बेटा, लेकिन तू जरा फोन लगा के देख। इतनी रात हो गई, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। होना का है,
होंगे अपने निकम्मे दोस्त मंसूर के साथ गलियों की खाक छान रहा हूँ। वैसे खाला हर बार हमें क्यों फोन करें? हाँ, उनको परवाह नहीं है इस बात की कि घर में 2 औरतें और एक बच्चा छोड़ के बैठे हुए हैं, मगर नहीं, मनमानी तो करेंगे वो अपनी, और फोन भी हम ही करें उन्हें। वाह, बड़ा इंसाफ है। खैर छोड़े, मैं खाना लेने जा रही हूँ आपके लिए, अब प्लीज खा लीजिएगा, दवाई भी देनी है आपको। और नहीं करें फोन, आपको परेशानी हो रही है ना? इतनी देर हो गई है, कोई हद होती है। वैसे भी इंसान खुद ही फोन करके बता देता है, वैसे भी मुझे किस बात की परेशानी हो रही है? उल्फत, ओ उल्फत, अरे नंबर तो मिला के दे मुझे। क्या हो गया शाहान? देख रहे हो, 5 घंटे हो गए मुझे घर से निकले हुए, लेकिन मेरी बेगम की तौफीक हुई कि मुझे एक दफा कॉल करके पूछ ले कि मैं जिंदा हूं या। एहसास नहीं है उसको। एहसास तो तुझे भी नहीं है कि वो तुझसे कितना बड़ा काम करवाना चाह रही है। वो बकवास ना कर यार, कभी नहीं हो सकता ये। अरे क्यों नहीं हो सकता? मत करते हैं दूसरी शादी। हाँ तो मर्द करते हैं ना, वो भी जिनको जरूरत हो या कोई तकलीफ हो, लेकिन कभी कोई औरत करती है अपने मर्द की शादी? समझ नहीं आ रही उसको। भाभी बहुत जिद्दी है, मुश्किल ये है कि वो बात समझे। नहीं समझती तो ना समझे, मुझे भी परवाह। अरे तू क्यों जिद पर अड़ा हुआ है? बात कर ले यार जाकर उनसे। नाराज मैं भी हूं और मैं ही कॉल करूं? तुम दोनों की जिद के चक्कर में ना मैं मासूम मारा जाऊंगा। लो, इतनी जिद थी। हाँ बोलो उल्फत। उल्फत नहीं, तेरी माँ हूँ। वो तो तुझसे बात ही नहीं करना चाहती। अरे इंसान बता तो देता है कि क्या बात है। क्या क्या कहा आपने? मुझसे बात नहीं करना चाहती वो? हाँ, वो तुझसे बात नहीं करना चाहती, बड़ी मुश्किल से नंबर मिला के दिया है। अरे बेटा घर आ जाना, मेरा तो दिल हौल रहा है, मुझ पर रहम कर, जल्दी से घर आ। उल्फत, उल्फत दरवाजा खोलो। उल्फत, देख शाहान आ गया, दरवाजा खोल। उल्फत, दरवाजा खोल दे भाई। अरे दरवाजा खोल दे, बहरी हो गई है क्या? उल्फत, गायब ही हो गई कि? तो भाई हद हो गई। उल्फत दरवाजा खोलो। आ रही हूँ। उल्फत दरवाजा खोलो। अरे उल्फत कहाँ रह गई यार, दरवाजा खोलो। किधर? अरे अम्मा, आप क्यों आई? वो कहाँ है वो? पता नहीं बेटा तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, किस बात पे झगड़ रहे हो तुम दोनों, लेकिन खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। सारी जिंदगी मैंने इज्जत से गुजारी है इस घर में, अब जनाजा भी इज्जत से निकलने दो। उल्फत, उल्फत ये क्या तरीका यार, मैं उस वक्त से खटखटा रहा हूं। उल्फत, उल्फत, मुझे पता है तुम जाग रही हो, उठो बाहर हो, मैंने बात करनी है तुमसे। उल्फत, हद होती यार, ये कोई तरीका है? दरवाजा भी अम्मा ने खोला है, उठो बाहर हो, बात करनी है मैंने। उल्फत, देखो मैं हादी की तरह से चुप हूं, शराफत से उठो और बाहर आओ। उल्फत उठो, मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज उठो और आओ, मुझसे बात करो यार, प्लीज कह रहा हूं मैं। उल्फत, खुदा की कसम यार, हद होती है।
हो गया इस लड़की का यार। चल सर क्या हो गया यार, इस घर में किसी को अंदाजा है कि इंसान ने ऑफिस जाना है? खुदा की कसम यार, तरीका होता है बंदा एक शर्ट ढंग की तैयार करके रख देता है। आवाज आ रही है किसी को? ये कान बंद हो गए सबके? उल्फा, तो क्या मेरी बात? क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात सुनो उल्फा। बाबा फोन। चलो खुला ऑफिस अम्मा। सोचें अक्सर इंसान का दिमाग खराब कर देती हैं, इसलिए सोचों को साइड पे रखें, कॉफी पिएं ताकि दिमाग की बत्ती रोशन हो। थैंक यू यार, वाकई इसकी बहुत जरूरत थी। आपकी शक्ल की मिस्कीनियत देखकर पूरा ऑफिस बता सकता है कि आप नाश्ता करके नहीं आए। कुछ ऐसा ही है। रात में भाभी से कोई बात हुई थी? कोई बात सुने तो तब। दुकान बंद किए बैठी, जिद के घोड़े पे सवार। हैरत है यार, भाभी ऐसी भी जिद दिखा सकती है। दिमाग खराब हो गया उसका। और मैंने सुना है कि औरत एक दफा दिमाग खराब हो जाए तो दुनिया को कोई मर्द उसे ठीक नहीं कर सकता। सख्त परेशान हूं, समझ नहीं आ रही क्या। मामा अलग परेशान। नहीं तो परेशान ना हो यार, सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो। सर आपको शफत मैम बुला रही है। अच्छा जी सर। आप नहीं बताएंगे प्रॉब्लम क्या है? What's wrong, शाहान? Tell me, क्या बात है? हाँ हाँ सब ठीक है। नहीं, something's wrong. Yes, everything is wrong. क्यों, क्या हुआ है? देखकर ऐसे लग रहा है जैसे आप पूरी रात नहीं सोए। हाँ, जागता रहा हूँ सारी रात। क्यों? कौन सी बात परेशान कर रही है शाहान?
मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं शफक जिनको जबान तक लाना आसान नहीं। हाँ, जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हे आ जाते हैं। खैर, मैं उल्फत को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, उसका फोन ऑफ है। क्या वजह हो सकती है? वजह तुम हो शफक। शान, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? यही कि बड़ी बड़ी अच्छाइयां किसी बुराई की सूरत में सामने आ रही होती है, लेकिन हम बुराई पर पर्दा डाल देते हैं क्योंकि हमारी नजर अच्छाई पर चलती है। हम इंसान भी कितने पागल होते हैं ना। मैं समझी नहीं। समझना कहाँ आसान होता है शफक। Anyway, I think I should leave. मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। ओह श्योर, लेकिन कहाँ? घर? नहीं, घर तो नहीं। फिर? पता नहीं। शाहान, मैं जानती हूँ कि हम कॉलीग्स हैं, लेकिन दोस्त भी हैं। अगर कभी कोई मसला हो तो मुझे बता सकते हो। You can trust me. I trust you. शाहान, शाहान, तुमने अगर कोई ऐसी गलती की ना तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? चलो इसको हटाओ। हाय शाहान, माय सन, हाउ आर यू? सर, अस्सलाम वालेकुम। I'm good सर, आप कैसे हैं? सर नहीं, अंकल बोलो, अंकल। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? जी सर, वो थोड़ी सी बात करनी थी आपसे। आओ। हेलो। अरे मुझे बता देती, आप क्यों कर रही हैं? लाए मुझे दे दीजिए। मैं तेरी पसंद का नाश्ता बना रही हूँ, अभी लेके आई। जा बैठ। शाहान का नजर नहीं आ रहा, आज तो ऑफ नहीं था। वो तो बेटा सुबह सुबह निकल गया, कह रहा था जरूरी काम है। जरूरी काम? उससे क्या जरूरी काम? बेटा मुझे तो बड़ी खुशी है कि तुम लोगों ने अपने झगड़े खत्म कर दिए। आज इतने अरसे के बाद मैंने शान के चेहरे पर सुकून देखा है। अब तुम दोनों दोबारा से फजूल की जिदों के लिए झगड़े न शुरू कर देना, समझी? क्या तुम दोनों तो हंसते खेलते एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हो बेटा। तुम दोनों के बीच में किसी तीसरे का क्या काम? खाला आप भी ना।
मैं आपसे क्या बातें कर रही हूँ और आप क्या बता रहे हैं। वैसे भी हमारा कोई झगड़ा पगड़ा खत्म नहीं हुआ है, मेरी जिद अभी भी वहीं बाकी है। आप रहने दीजिए, मैं शाहान से खुद ही पूछ लेती हूँ। वो शफक क्या गया है? शफक क्या? हाँ, कह रहा था आज सारी बातें खत्म करके आएगा और रिश्ते से साफ इनकार कर देगा। हाय अल्लाह, खाला आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तू सो रही थी ना? अरे सो गई थी, मर तो नहीं गई थी ना? अल्लाह ना करे, कैसी बातें मुंह से निकालती है। मुझे लगा कि आपको पता नहीं सारी गलत बातें सही क्यों लगती हैं। मैं खुद ही पूछती हूँ उससे।